नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। आज अदालतों में एक के बाद एक बड़े फैसले आए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट तक बच्चों के अधिकारों से लेकर प्रदूषण पर सख्ती, फर्जी एनकाउंटर से लेकर पदोन्नति विवाद तक कई अहम टिप्पणी और निर्देश दिए गए। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों पर। सुप्रीम कोर्ट के आज के बड़े फैसले और टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला, बाल दिवस पर पॉक्सो एक्ट और बच्चों के अधिकार। बाल दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट ने बाल यौन शोषण निवारण अधिनियम से जुड़े एक मामले की सुनवाई की और बच्चों के अधिकार पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने सभी निचली अदालतों को निर्देश दिया कि वो पॉक्सो मामलों को शीर्ष प्राथमिकता दे और तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करे ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है वो भी आपको बताते हैं। अदालत ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना केवल कानून का नहीं बल्कि समाज का नैतिक दायित्व है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामलों में न्याय में देरी न्याय से इनकार के समान ही है। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला, दिल्ली एनसीआर प्रदूषण पर केंद्र को फटकार। दिल्ली एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण की स्थिति पर एक बार फिर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे पराली जलाने वाले और वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ठोस और तत्काल परिणाम देने वाले उपाय लागू करें, न कि सिर्फ योजनाएं बनाते रहें। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है वो भी सुनिए। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर असंतुष्टि जताई है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि सरकार केवल बैठकों और कागजी कार्रवाई तक ही सीमित क्यों है। क्या आप समस्या की गंभीरता को नहीं समझते? चलिए अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आज के कुछ बड़े फैसले और टिप्पणियों पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का पहला फैसला, पदोन्नति में आरक्षण। रोस्टर प्रणाली पर स्पष्टीकरण। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पदोन्नति में रोस्टर प्रणाली को लागू करने की वर्तमान स्थिति और अपनाई गई विधि पर एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है वो भी आपको बताते हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन होना चाहिए। अदालत ने कहा कि रोस्टर प्रणाली को पारदर्शी तरीके से लागू करना जरूरी है ताकि किसी भी वर्ग के योग्य कर्मचारियों के अधिकारों का हनन न हो। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दूसरा फैसला, अवैध निर्माण को नियमित करने की नीति पर सवाल। सरकार द्वारा अवैध निर्माणों को नियमित करने के लिए लगाई गई नीति और नियमों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अवैध निर्माणों को नियमित करने की नीति से पहले अवैध निर्माणों को रोकने के लिए क्या कठोर कदम उठाए गए हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है वो भी सुनिए। कोर्ट ने इस तरह की नीतियों को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि अवैध निर्माण को नियमित करना एक तरह से कानून का उल्लंघन करने वालों को इनाम देने जैसा है। ये टिप्पणी अधिकारियों को ड्यूटी पर लापरवाह होने के लिए बढ़ावा देती है। चलिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आज के कुछ बड़े फैसले और टिप्पणियों पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का पहला फैसला, फर्जी एनकाउंटर के आरोपों पर सख्त रुख। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे इस मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र और उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन करें। कोर्ट ने कहा कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और सत्य को जल्द से जल्द सामने लाया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है वो भी सुनिए। कोर्ट ने इस तरह के आरोपों को अत्यंत गंभीर मानते हुए टिप्पणी की कि पुलिस को कानून का पालन करने के लिए तैनात किया जाता है, न कि उसे अपने हाथ में लेने के लिए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दूसरा फैसला, शिक्षकों की पदोन्नति और वरिष्ठता विवाद। शिक्षकों की पदोन्नति और वरिष्ठता क्रम को लेकर कई लंबित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पदोन्नति और वरिष्ठता सूची तैयार करने में प्रशासनिक नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए और इसमें किसी भी तरह की मनमानी स्वीकार नहीं है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है वो भी सुनिए। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वे सभी लंबित मामलों की समीक्षा करें और एक निश्चित समय सीमा के अंदर अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करें, जिससे योग्य शिक्षकों को समय पर पदोन्नति मिल सके। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आज के बड़े फैसले जो सीधे हमारी न्याय व्यवस्था, प्रशासन और आम लोगों के अधिकारों से जुड़े हैं। साफ है, अदालतें लगातार सरकारों को जवाबदेही और तेजी से काम करने का संदेश दे रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे निशानेबाज पर।